हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग रिजल्ट इन। अब इसमें हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ये पूछा जा रहा। तो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग दैट रिजल्ट इन द व्हाट I should explain with diagram that first a drug is bound when with the plasma protein, then it is not free, and if it is not free, first of all let me take 1.1 by 1. Okay, glomerulation filtrate. So as this drug is bound to the protein, so it will find very much difficulty in passing through the glomerular filtration, so glomerular filtration of this drug decreases. So this option is true. High volume of distribution, no, this is not possible. If the drug is free, then it can distribute to any tissue, but if it binds to the plasma protein, then it will stay in the plasma for longer time. So this option is false. Lower duration of action, this statement is also false. Why? Because as the drug is bind to the plasma protein, it is not free. If it is not free, then it will not metabolize and not excrete, so the duration of action will be increased. It will stay in the plasma and there will be increased duration of action. Less drug interaction. While less drug interaction, not when the drug interacting with the plasma protein, then there is greater chance that it is get displaced by other drug, so there is greater chance of interaction with other drug, so this option is incorrect also. So our option will be decreased glomerulus filtrate. Okay, which of the following statement is true regarding the termination of action of ड्रग का एक्शन कैसे टर्मिनेट होता है? तो सबसे पहली बात हम सोचेंगे कि ड्रग्स का एक्शन लीवर से टर्मिनेट होता है और किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन से टर्मिनेट होता है। केवल यही होता है क्या? नहीं, मेन मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे होता है मेटाबॉलिज्म और यहाँ पे होता है एक्सक्रीशन केवल इसी के थ्रू नहीं, एक्सक्रीशन स्वेट से भी हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है, माइनर पाथवे में। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म से हमेशा ये नहीं होता, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होते हैं यही से टर्मिनेट हो जाता है उनका एक्शन, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि प्रोडक्ट से क्या होते हैं, वो एक्टिव में बदल जाते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, एक्टिव से मेटाबॉलिज्म से एक्टिव भी बन जाते हैं। अब कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो कि ब्लड से निकलने के बाद वो टिश्यू के अंदर जाते हैं और वहाँ पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, ड्रग्स मस्ट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन ऑर्डर टू टर्मिनेट देयर एक्शन, दिस इज टोटली फॉल्स। ड्रग्स क्या है कि केवल एक्सक्रीशन से क्या होता है, उसका टर्मिनेशन नहीं होता, वो मेटाबॉलिज्म से भी होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग ऑलवेज एबॉलिश देयर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, नहीं, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या उसके एक्शन को मेटाबॉलाइज करने के लिए दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म एंड रीनल एक्सक्रीशन आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व, यस दिस इज ट्रू। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग आउट ऑफ द ब्लड टर्मिनेट द ड्रग इफेक्ट, नहीं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि ब्लड के बाहर जाने के बाद भी उसका एक्शन होता है। ठीक है, जैसे डाइजॉक्सिन होता है, उसका एक्शन हार्ट के अंदर होता है, तो ब्लड स्ट्रीम से बाहर जाने के बाद उसका एक्शन होता है ना। सब ड्रग्स का हार्ट पे ही मतलब सब ड्रग्स का ब्लड के अंदर ही एक्शन खत्म नहीं होता। ओके, which of the following drug has maximum chance for absorption from gastric mucosa? gastric mucosa से पूछ रहा है, तो gastric mucosa is an acidic medium। एसिडिक मीडियम है, तो इसमें जो कोई भी ड्रग अगर होगा, तो अगर वो एसिडिक ड्रग होगा तब वो होगा नॉन आयनाइजेबल और उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ड्रग हो जाएगा तो वह आयनाइजेबल हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अब इसमें हमको बताना है कि एसिडिक ड्रग कौन है। ड्रग्स में अधिकतर जो भी ड्रग्स होते हैं वो वीक एसिडिक और वीक बेसिक होते हैं, जिसके लास्ट में इन होता है, INE, वो अधिकतर जो होते हैं वो बेसिक ड्रग होते हैं। ठीक है, बेसिक ड्रग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, INE जो होता है वो अधिकतर क्या होते हैं, बेसिक ड्रग होते हैं। फिर उसके बाद अगर वो सॉल्ट बना रहा है, तो सॉल्ट बना रहा है, अगर उसके अंदर कैटायन है, कैटायन सोडियम या पोटेशियम ऐसे कैटायन है, तो वो होगा एसिडिक ड्रग। ठीक है, अगर एनायन है उसमें, जैसे फॉस्फेट है, ठीक है, सल्फेट है, तो वो हो जाएगा बेसिक ड्रग। ओके,
तो इस क्वेश्चन में हम इतने चीज़ से हम समझ सकते हैं। मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन है और सल्फेट तो एनायन नहीं होता, तो ये बेसिक ड्रग हो गया। डाइसाइक्लोफेनिक सोडियम, देखो कैटायन है, ये सॉल्ट बना है और कैटायन है तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक ड्रग हो जाएगा। तो ये एसिडिक ड्रग है और ये वीकली एसिडिक है, और वीकली एसिडिक ड्रग, एसिडिक मीडियम, तो ये जो होगा उसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। हायोसिन बेसिक, क्यूनिन बेसिक, ओके। अगर पूछे थायोपेंटोन सोडियम, सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, कैटायन है, तो ये जो हो जाएगा वो एसिडिक ड्रग हो जाएगा। ये हो गया एनायन, तो ये हो जाएगा बेसिक ड्रग। ओके, ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाइसाइक्लोफेनिक सोडियम, डिक्लोफेनिक सोडियम। मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग प्राइमरी रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ, देखो, प्राइमरी रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग मे बी पॉसिबल। एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, ठीक है, यानी एक्टिव से इनएक्टिव से एक्टिव, ओके। कन्वर्जन ऑफ प्रो ड्रग इनटू एक्टिव, ठीक है, एक्टिव। कन्वर्जन ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग इनटू वाटर सॉल्युबल, ये सही है। कन्वर्जन ऑफ वाटर सॉल्युबल ड्रग इनटू लिपिड सॉल्युबल, ये गलत है। देखो, मेन जो एक्शन होता है मेटाबॉलिज्म का, मेन जो कारण होता है वो लिपिड सॉल्युबल यानी कि नॉन पोलर को पोलर वाटर सॉल्युबल में बदलना, यानी पोलर में बदलना। पोलर में बदल जाएगा तो आसानी से एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन अगर लिपिड में रहेगा और मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो लिपिड का कंटेंट जो हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, और इसका एक्शन जो हो जाएगा ना वो लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाएगा इसका एक्शन, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो मेटाबॉलिज्म का मेन रोल यही होता है कि लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में बदलना। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ये चीज़ तीन तरीके से हो सकता है कि कोई इनएक्टिव ड्रग है उसको एक्टिव करना, ठीक है, तो ये तो प्रो ड्रग हो गया उसको एक्टिव करना। फिर कोई ड्रग एक्टिवेटेड है उसको इनएक्टिव भी हो सकता है, और कोई एक्टिव ड्रग है वो उससे फिर से एक और एक्टिव ड्रग बनना। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन में तीन पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेन आंसर बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में बदलना, ओके। Which of the following statement about the drug having the high plasma protein binding is true? मैंने बताया था, फिर से देख लो कि जिस ड्रग का हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है, ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता है, सबसे पहली बात इस ड्रग्स को कोई रिप्लेस कर सकता है तो उसका सबसे पहली बात ड्रग इंटरेक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये बाइंड कर चुका है तो ये फ्री नहीं है, ठीक है। अगर फ्री नहीं है तो इसका ना तो मेटाबॉलिज्म हो सकता है ना तो एक्सक्रीशन हो सकता है, तो इसका यानी कि लॉन्ग एक्शन होगा, ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा प्लाज्मा में, तो लॉन्ग एक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ बाइंड कर चुका है, ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड कर चुका है, तो फिल्ट्रेशन होने में प्रॉब्लम होगी, तो फिल्ट्रेशन इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन घट जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड किया हुआ है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्री रहता तो कहीं भी घूम फिर लेता, लेकिन ये बाइंड है प्लाज्मा प्रोटीन से तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम वीडी से दिखाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इज़ वेरी हाई, नो इट्स नॉट फ्री, सो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। दिस ड्रग विल बी फिल्टर क्विकली बाय द ग्लोमेरुलस, गलत, क्यों, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन फिल्टर नहीं होता जल्दी। दिस ड्रग इज़ लाइकली टू हैव मिनिमम चांस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, नो, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड किया हुआ तो कोई दूसरा उसको रिप्लेस कर सकता है, ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली यही आंसर होगा, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यस, बाइंडिंग स्टेट में रहेगा, प्लाज्मा में रहेगा तो कहीं और ज़्यादा जगह घूम नहीं सकता, तो इसका वीडी जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये, इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन।